चल, गुड मॉर्निंग। आ जा जल्दी से। कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आवाज आ रही है कि नहीं, बता देना। और ये भी बताना कि अभी पिछली जो दो क्लास हुई थी उसमें कोई डाउट तो नहीं है। इन्फॉर्म करना, आपको पुरानी जो दो क्लासेस हुई हैं उनमें कोई डाउट तो नहीं है। बाकी सब ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी हम दर्शन शुरू किए हैं। दर्शन, कला, संस्कृति जो भी है उन सब चीज़ को हम लाइन से लेके चलेंगे भारत के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये पीएससी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी पीएससी में ये सब रैंडमली एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आपसे नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए इसको लाइटली ही है, छोटा सा है, पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था? हमने शुरू किया था दर्शन। दर्शन शुरू किया था, हमने कहा था हम चार, इधर से चार दर्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से थे? षड षड दर्शन पढ़ेंगे, भौतिकतावादी दर्शन पढ़ेंगे, जैन दर्शन पढ़ेंगे और बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन में हमने क्या कहा था? इन चार दर्शनों को पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो प्राचीन में हमने ये बोल दिया था, हो गया था। षड दर्शन में हमने कौन कौन से दर्शन पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? और किसके प्रणेता कौन थे ये याद है आपको? और किसका मुख्य बिंदु क्या था ये याद है? ठीक है, वो आपको याद रखना ही है। ठीक है। आज मैं बौद्ध दर्शन कराऊंगा और बौद्ध दर्शन जैसे ही खत्म होगा, दर्शन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो पुराने पेपर में आ चुके हैं उसको कराऊंगा, और मान के चलो आपका फिर ये दर्शन का छोटा सा जो पोर्शन था वो खत्म हो जाएगा। याद रखना, ये प्री ओरिएंटेड है और वनडे एग्जाम में जैसे रैंडमली कोई से क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर ओरिएंटेड है। मेंस का दर्शन पूरा अलग है। ठीक है, मेंस में आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है फिलोसफी को, लेकिन यहाँ पे आपको प्री ओरिएंटेड जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा उतना ही हम पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? चलो, दर्शन में आगे बढ़ते हैं। एक बार और बता दो, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है, मेरे को मेंशन कर देना। उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आवाज क्लियर है सबको? चलो ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था? भौतिकतावादी दर्शन पढ़ लिए थे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ठीक है। जब तक जियो सुख से की जियो, जरूरत पड़े तो उधार लेके घी पियो। ठीक है, ये क्या था? भौतिकतावादी दर्शन। इसके मुख्य प्रणेता मान के चलो चारवाक लेते हैं और इनके दर्शन का नाम है लोकायत दर्शन। ठीक है, इनके दर्शन का नाम है लोकायत दर्शन। क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद हमने जैन दर्शन पढ़ लिया था। चलो अब लिख लो बौद्ध दर्शन। अब लिख लो बौद्ध दर्शन, एकदम आराम से। और जो चीज जिस दिन क्लास में करा रहा हूं उसको आराम से उसी दिन याद रख लेना। लिखो, बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध साहित्य मिलता है, बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध साहित्य मिलता है उसे संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध साहित्य मिलता है उसे संयुक्त रूप से हम त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? याद रखना, बौद्ध दर्शन से। क्लियर है? किससे? बौद्ध दर्शन से। ठीक है। और जैन दर्शन से क्या था? जैन दर्शन से याद आया, याद रखना वहां पे त्रिरत्न का सिद्धांत था। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक मोक्ष। ठीक है, याद आ रहा है? त्रिरत्न किससे संबंधित था? जैन दर्शन से था। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, इससे हमको क्या मिल सकता है? कैवल्य यानी कि मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। और त्रिपिटक की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? बौद्ध दर्शन में। त्रिरत्न और त्रिपिटक में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। चलो, त्रिपिटक में लिखो सुत्त पिटक,
पहले पिटक का नाम है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरे का नाम है विनय पिटक, और तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो लिखना, बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन में जो साहित्य मिलता है उसे संयुक्त रूप से हम त्रिपिटक बोलते हैं, जो कि है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद हो गया सबको? याद हो गया? ठीक है। अब हम देखते हैं, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना गया है। लिखो उसको, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना गया है, आर्य सत्य को माना गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में हमने कितने आर्य सत्य को माना है? 4 आर्य सत्य को माना है। वो कौन कौन से हैं देखो। पहला सत्य क्या है? जीवन में दुख ही दुख है। पहला सत्य क्या है? जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा इन्होंने माना है, दुख का कारण क्या है? तो इन्होंने बोला है दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि दुखों का निवारण तृष्णा की समाप्ति से किया जा सकता है। उन्होंने कहा फिर दुखों का निवारण, दुखों का निवारण तृष्णा की समाप्ति से किया जा सकता है। दुखों का निवारण तृष्णा की समाप्ति से किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, दुखों का निवारण तृष्णा की समाप्ति से कर सकते हैं, लेकिन तृष्णा को कैसे समाप्त करेंगे? तो उन्होंने बताया है तृष्णा की समाप्ति किससे की जा सकती है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके की जा सकती है। किसका? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? याद रखना, 3 पिटक की बात की गई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म में माना गया है। पहला यह है कि जीवन में दुख ही दुख है, और फिर उसके बाद उस दुख का कारण बताते हैं। दूसरा सत्य बोलते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, फिर तीसरे में ये बोलते हैं कि हाँ, तृष्णा का निवारण किया जा सकता है, और चौथे में उस मार्ग को, सत्य मार्ग को बताते हैं कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर क्या किया जा सकता है? मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि क्या किया जा सकता है? तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? ये 4 आर्य सत्य, ये रैंडमली एसएससी वगैरह में कभी आ सकता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो। ठीक है, यहां तक सबका हो गया। अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको भी हम लिखेंगे यहां पे। यहां तक सबका हो गया। जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? चौथा पॉइंट है हमारा, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग मतलब हमें 8 चीज को फॉलो कर सके हम क्या कर सकते हैं?
अष्टांगिक मार्ग के माध्यम, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, है ना। मतलब हमें क्या होना चाहिए, पहला सम्यक दृष्टि, हमें सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरा, हमें सम्यक कर्म करना चाहिए, सम्यक कर्म। तीसरा, सम्यक वाणी, मतलब हमें क्या होना चाहिए, सम्यक वाणी, मतलब हमें अपशब्दों, कटु शब्दों, इस तरह की शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, लिखते जाओ लाइन से जो बोल रहा हूं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक कर्म, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक संकल्प, पांचवा सम्यक आजीवन, सम्यक आजीवक, छठवां सम्यक व्यायाम, फिर सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग लिख लिए, कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लिख रहे हैं तो याद रखना, बौद्ध संप्रदाय के भी दो समुदाय हो गए थे, बौद्ध संप्रदाय के भी कितने समुदाय हो गए थे, दो संप्रदाय के समुदाय। तो याद रखना, बौद्ध संप्रदाय के भी दो समुदाय हो गए थे, एक था हीनयान, हीनयान संप्रदाय, और दूसरा था महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय, ठीक है, इनको याद रखना। बौद्ध धर्म का भी दो समुदाय हो गया था, एक हीनयान संप्रदाय और दूसरा महायान। ठीक है, हीनयान और महायान, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और भी है डिटेल में अंदर में, लेकिन अपन उसको अभी नहीं पढ़ते हैं, वो मेंस के लिए है। हाँ, अब लिखो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य दर्शन, लिखो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य दर्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य दर्शन, संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य दर्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य दर्शन। ठीक है, इसको लिख लेना लेकिन याद से, है ना, इन दर्शनों को आप लिख लेना, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखो क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद मतलब क्या है, प्रत्येक वस्तु क्या है, नश्वर है, मतलब प्रत्येक वस्तु का विनाश संभव है, अंत है, तो प्रत्येक वस्तु क्या है, नश्वर है, इसलिए इसको क्या कहा है उन्होंने, क्षणिकवाद। दूसरा लिखो अनात्मवाद, कोई भी आत्मा नहीं, कोई भी आत्मा नहीं, अनात्मवाद, कोई भी आत्मा नहीं। ठीक है, याद रखना, उसको जैन दर्शन से कंफ्यूज मत होना। जैन दर्शन में क्या कहा था, सर्वात्मवाद, सर्वात्मवाद मतलब क्या है, सभी में आत्मा होती है। इसीलिए आप देखोगे जो जैन गुरु रहते हैं, कई बार जो श्वेतांबर समुदाय वाले रहते हैं, सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं, एक छोटी सी झाड़ू रखे रहते हैं कपड़े की, वो जहां भी बैठते हैं तो उसको पहले झाड़ लेते हैं कि एक छोटी सी चींटी भी ना उनसे दब जाए। क्यों, क्योंकि उनका मानना है सर्वात्मवाद, सब में आत्मा है। और यहां बौद्ध में हम क्या मान रहे हैं, अनात्मवाद मतलब आत्मा नहीं।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद लिखो अनिश्वरवाद। ईश्वर का कोई अस्तित्व को अस्वीकार किया है ना, अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया है। ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया है। मतलब बौद्ध धर्म में ये कहा है कि अनिश्वरवाद को क्या किया उन्होंने, फॉलो किया है। ठीक है, अब यहां पे एक और लिखो, बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन, इसमें केंद्र बिंदु जो रहेगा क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद लिखो, प्रतीत्य समुत्पाद, इसको मैं समझाऊंगा। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, इसका मतलब यह होता है एक कारण की उपस्थिति होने की वजह से ही दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक कारण होने की वजह से ही दूसरे की उत्पत्ति होती है। नॉर्मल, इसको आराम से समझना। मतलब हमने क्या कहा, जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या था, तृष्णा। अगर तृष्णा नहीं होती तो दुख नहीं होता। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद, एक कारण की वजह ही दूसरे कारण की उत्पत्ति बनती है। मतलब क्या हुआ, मुझे लालसा आई, मुझे लालसा आई तो मैंने ये किया, ये करने के बाद मेरी लालसा और बढ़ गई तो मैंने वो किया, वो करने के बाद मेरी लालसा और बढ़ गई। मतलब एक कारण जो रहता है ना, दूसरे कारण की उत्पत्ति का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, एक कारण की उपस्थिति ना दूसरे के लिए उत्पत्ति बन जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वादश निदाय और कार्य कारणवाद। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य कारणवाद, कार्य कारणवाद और द्वादश निदाय, द्वादश निकाय। ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजी किसमें यूज होगी, बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में। क्लियर है, ये सभी टर्मिनोलॉजी कहां पे यूज होगी, बौद्ध दर्शन में। इस चीज को एकदम आराम से गांठ बांध लो, बौद्ध दर्शन में ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजीज बौद्ध दर्शन में यूज होंगी। और याद रखना, कई बार क्या होता है, जैन दर्शन में और बौद्ध दर्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैंने बोल दिया अनात्मवाद, और एक तरफ क्या लिखा है, सर्वात्मवाद। तो आप अनात्म और सर्वात्म में कंफ्यूज मत हो जाना कि जैन वाला बौद्ध में डाल दो और बौद्ध वाला जैन में। ठीक है, इसलिए इसको याद करते हुए चलना। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, कार्य कारणवाद, द्वादश निकाय, और दूसरा क्या है हमारा, प्रतीत्य समुत्पाय। मतलब केंद्र बिंदु प्रतीत्य समुत्पाय, प्रतीत्य समुत्पाद ही है। मतलब एक कारण की उत्पत्ति जो है, उपस्थिति जो है, दूसरे कारण के उत्पत्ति का क्या बनता है, आधार बनता है। ठीक है, तो यहां पे इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, यहां पर इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारत में क्या है, दर्शन। तो मध्यकालीन भारत में दर्शन जो है वो क्या बोलते हैं, जो मध्यकालीन आप पढ़ रहे होगे तो आपने भक्ति काल, सूफी काल, भक्तिज्म, सूफीज, उसमें कई सारी लिखी गई पुस्तकें, उनके क्या जो था गुण था उनका, वो सारी चीजें आप मध्यकालीन में पढ़ चुके हो। तो मध्यकालीन वाले दर्शन को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा है पूर्व मध्यकाल में दर्शन, उसको लिख लो, पूर्व मध्यकाल में दर्शन, पूर्व मध्यकाल में दर्शन, पूर्व मध्यकाल में दर्शन, पूर्व मध्यकाल में दर्शन। अब यहां पे आप क्या लिख लो, पूर्व मध्यकाल में दर्शन। हमने मेन चीज पढ़ लिया। सबसे पहले हमने षड दर्शन पढ़ा, मतलब 6 दर्शनों का समूह था, उसके अंदर हमने 6 दर्शनों को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने भौतिकतावादी दर्शन पढ़ा, उसमें भी हम 6 जो महान भौतिकतावादी दार्शनिक थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जैन दर्शन पढ़ा, जैन दर्शन के बाद बौद्ध दर्शन को हमने, जो मेन था प्री ओरिएंटेड वन डे एग्जाम यानी कि एसएससी
पीएससी जिसका वनडे एग्जाम होता है, प्रीलिम्स वगैरह, उसके लिए हमने पूरा पढ़ लिया है। मेंस के लिए एक पूरा टॉपिक है दर्शन का, जिसमें डीप में आपको पढ़ना है मोह क्या है, माया क्या है, सुसाइड क्या है, ये क्या है, आत्महत्या का सिद्धांत क्या है, पैरेटो का सिद्धांत क्या है, आपको पूरे पाश्चात्य दार्शनिकों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक पूरा अलग सिलेबस है, लेकिन हमारे वनडे एग्जाम में जितना पढ़े हैं वहां से ही आएगा। क्लियर है सबको? चलो, पूर्व मध्य काल में दर्शन, इसमें लिखो नाथपंथी आंदोलन। आपने शायद पढ़ा हो इतिहास में, मध्यकालीन अगर पढ़ रहे हो तो मध्यकालीन के बाद लिखो नाथपंथी आंदोलन। इसको मैं समझा दे रहा हूं, नाथपंथी आंदोलन किसी बार रैंडम एग्जाम में पूछा था और अचानक से आया था, तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का यहां से क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, इसको एक बार यहां पे अच्छे से पढ़ लो। नाथपंथी आंदोलन 9वीं से 10वीं सदी में शैव धर्म से संबंधित थे। ये नाथपंथी आंदोलन वाले जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, ये शैव शाखा को मानने वाले थे। मतलब इसका देखो, इनमें मतलब विशेषता क्या थी, है ना, एकदम आराम से समझना। 9वीं 10वीं सदी में ये शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये शैव शाखा को मानने वाले के साथ साथ बौद्ध दर्शन प्लस योग दर्शन को भी क्या करते थे, सम्मिलित रूप से मानते थे। नाथपंथी में क्या था, शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, मतलब शैव धर्म से संबंधित थे, प्लस बौद्ध दर्शन को भी मानते थे, बौद्ध दर्शन को भी मानते थे, प्लस योग दर्शन को भी इन्होंने अपने में क्या किया था, सम्मिलित किया था। योग को भी क्या किया था, सम्मिलित किया था। योग दर्शन को भी उसमें क्या किया था, उन्होंने सम्मिलित किया था। इन्होंने योग दर्शन को भी क्या किया था, सम्मिलित किया था। क्लियर है? ठीक है, इन्होंने सम्मिलित किया था, और इसी सम्मिश्रित रूप को हम क्या बोलते थे, नाथपंथी आंदोलन। तो नाथपंथी में कौन संयुक्त रूप से थे, शैव धर्म प्लस बौद्ध दर्शन प्लस योग दर्शन, ये तीनों का सम्मिलित रूप था नाथपंथी आंदोलन। ठीक है, ठीक है। ये किसने शुरू किया था, तो याद रखना इसके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ, और इनका नाम एग्जाम में पूछा है, इनका नाम एग्जाम में पूछा है। संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इसके संस्थापक थे। इनके एक शिष्य थे जिन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया, मतलब इस धर्म को और आगे बढ़ाया, जिनका नाम था गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ। तो शिष्य का नाम भी आप याद रख लेना, क्योंकि अगर गुरु का नाम पूछ चुका है तो हो सकता है आने वाले टाइम में शिष्य का नाम भी पूछ ले। क्लियर है? नाथपंथी आंदोलन समझ में आ गया? ठीक है। पूर्व मध्य काल में एक अलग ही शाखा चली थी, जिसमें क्या हुआ था, शैव मत प्लस बौद्ध दर्शन प्लस योग दर्शन तीनों को सम्मिलित रूप से मानने वाले थे, जिनको नाथपंथी आंदोलन कहते थे। इसके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ, और इनके शिष्य का नाम था गोरखनाथ। इन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया था। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य किसने, गोरखनाथ ने। क्लियर हो गया? यहां पे क्लियर हो गया? चलो, पूर्व मध्य काल में ही दक्षिण भारत में भी एक दर्शन चल रहा था। हम दक्षिण भारत में भी लिख लेते हैं, दक्षिण भारत में क्या चल रहा था उसको भी लिख लेते हैं। दक्षिण भारत में एकदम आराम से लिखो, दक्षिण भारत में लिखो लिंगायत दर्शन। लिंगायत दर्शन किस क्षेत्र में चल रहा था, कर्नाटका में। दक्षिण भारत में लिंगायत दर्शन, लिंगायत दर्शन, लिंगायत दर्शन, लिंगायत दर्शन किस क्षेत्र में चल रहा था, कर्नाटका में। ठीक है, किस क्षेत्र में चल रहा था, लिंगायत दर्शन कर्नाटक में चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, शिवलिंग को इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी। मतलब शिवलिंग को इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी। शिवलिंग की इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी। शिवलिंग की इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी।
शिवलिंग की इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी। शिवलिंग की इष्ट देवता के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है, चलो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे तो लिखो बासव तथा चेन्ना बासव, तथा चेन्ना बासव। ठीक है, बासव तथा चेन्ना बासव। संस्थापक कौन थे? बासव तथा चेन्ना वासव। वासव बासव दोनों लिख लो। इसमें एक मुख्य पॉइंट और लिखो, इसमें तंत्रवाद का प्रभाव था। क्या था? याद रखना, तंत्रवाद का प्रभाव था। तंत्रवाद का प्रभाव था। तंत्रवाद का प्रभाव था। ठीक है, तंत्रवाद का प्रभाव था। तंत्रवाद का प्रभाव था। जो हम शैव पिंडई कापालिक ये सब शैलियां सुनते हैं ना, शैव पिंडई कापालिक, ऐसा अघोरी बाबा, ये सब, तो इनका जन्म यहां से हुआ था ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इनका यहां से क्या बोल सकते हैं? जन्म हुआ था। ठीक है, अघोरी बाबा जैसे अपन देखते हैं ना, कापालिक शैली, शैव पिंडई, मतलब जाके मतलब जो मरघट वगैरह वाला एरिया में रहते हैं बाबा लोग, वहां रहते हैं ये वो, तो उनका जन्म यहाँ से तंत्रवाद का प्रभाव यहाँ पे था, तो उनका जन्म भी इससे हुआ था ऐसा माना जाता है दक्षिण भारत में। क्लियर? ठीक है, दक्षिण भारत में क्या था? लिंगायत दर्शन। कर्नाटका में था। शिवलिंग को इष्ट देवता के रूप में क्या करते थे ये लोग? पूजा करते थे। इसके संस्थापक बासव व चिन्ना बासव थे, या वासव एवं चिन्ना वासव थे। ठीक है, यहाँ पे तंत्रवाद का प्रभाव था। जो हम कापालिक शैली और शैव पिंड ये सब पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका उद्भव यहां से माना जाता है। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, पूर्व मध्य काल में हमने केवल दो चीज पढ़ी है, नाथपंथी आंदोलन। नाथपंथी आंदोलन, मत्स्येंद्रनाथ संस्थापक थे, गोरखनाथ उनके शिष्य थे। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में हमने लिंगायत दर्शन। ठीक है, दक्षिण भारत में हमने क्या पढ़ा है? लिंगायत दर्शन। क्लियर? क्लियर है सबको? यहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो दर्शन वाले पोर्शन में आप बस इतना ही याद रखो, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चीज पढ़ाए हैं। अब इसी में से जो बेसिक बेसिक एमसीक्यूज है नेक्स्ट वाली क्लास में मैं करा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका पूरा बेसिक्स जो है स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अच्छे से समझ के याद कर लो, फिर एग्जाम के टाइम में उठा उठा के आप बस उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपको सभी को शुभ दिवस।